कुएं में दबा राज। गांव के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं था जिसके चारों तरफ झाड़ियां और कांटे उगे रहते थे। कहते हैं ये कुआं पहले बहुत मीठा पानी देता था, पूरा गांव उसी से पानी भरता था। लेकिन फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ कि कुआं हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बात बहुत पुरानी है। गांव में ठाकुर साहब रहते थे जिनकी बेटी सुंदरी बहुत खूबसूरत थी। उसी गांव के पंडित के बेटे मोहन से उसका चोरी छिपे प्रेम था, लेकिन ठाकुर को यह बात मंजूर नहीं थी। एक रात ठाकुर ने अपनी बेटी को उसी कुएं के पास बुलवाया और वहां उसका कत्ल करवा दिया। कहते हैं उसने अपनी बेटी को कुएं में धकेल दिया और ऊपर से बड़ा पत्थर गिरा दिया ताकि वो कभी बाहर न निकल सके। लोग कहते हैं उस रात कुएं से ऐसी चीखें आईं कि पूरा गांव कांप उठा, लेकिन ठाकुर ने ऐलान करवा दिया कि लड़की भाग गई है। किसी को कुछ पता नहीं चला, बस वो कुआं रातों रात सूख गया। गांव वालों ने भी डर कर कुआं छोड़ दिया और नए हैंडपंप खुदवा लिए। सालों बीत गए, लेकिन वो कुआं वैसे ही पड़ा रहा। कोई उसके पास नहीं जाता था, क्योंकि रात होते ही वहां से किसी लड़की के रोने की आवाजें आती थी। कोई फुसफुसा कर कहता सुनाई देता, क्यों मुझे छोड़ा। गांव के लड़के मजाक में पत्थर डालकर भाग जाते थे, लेकिन कोई उसमें झांकने की हिम्मत नहीं करता। एक बार गांव के 4 लड़के सोनू, रवि, पवन और जीतू ने शर्त लगाई कि वो कुएं में उतरकर देखेंगे कि सच में अंदर कोई आत्मा है या ये सब बुढ़िया की कहानी है। अमावस की रात चारों रस्सी और टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचे। अंदर झांका तो घुप अंधेरा, जैसे अंधेरा भी किसी के खून से रंगा हो। सोनू सबसे पहले रस्सी से लटक कर नीचे उतरा, उसके पीछे रवि, फिर पवन, जीतू ऊपर बैठा रहा। जैसे वो तीनों नीचे जा रहे थे, कुएं की दीवारों पर नमी के बीच लाल धब्बे दिखने लगे। अचानक सोनू की टॉर्च किसी चीज से टकराई। वो एक पुराना कंगन था। कंगन पकड़ते ही कुएं के अंदर ठंडी हवा घुमड़ने लगी। तभी ऊपर जीतू को किसी ने धक्का दिया, वो भी रस्सी पकड़कर अंदर गिरने लगा। अब चारों कुएं के तल में खड़े थे। चारों तरफ से सीलन और मिट्टी की बदबू आ रही थी। तभी कुएं की दीवारों से पानी रिसने लगा, लेकिन वो पानी लाल था, जैसे खून टपक रहा हो। सोनू ने देखा कि कंगन पर मिट्टी में कोई नाम खुदा था, सुंदरी। तभी कुएं के अंदर से किसी लड़की की कराहने की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। पवन ने डर कर कहा, चलो भागते हैं, लेकिन रस्सी ऊपर खिंच चुकी थी। तभी पानी का स्तर ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन वो पानी नहीं, लाल लिक्विड जैसा था। रवि ने जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दे। तभी कुएं के अंदर से एक सफेद साया उभरा, लंबे बाल, चेहरा मिट्टी और खून से सना। वो धीरे धीरे पानी पर चलते हुए चारों के करीब आई। सोनू ने देखा उसके पांव नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे क्यों दबाया। पवन कांपते हुए बोला, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन साया हंसने लगी, अब तुम भी यहीं रहो। तभी कुएं की दीवारों से कई हाथ निकले, मिट्टी जैसे हाथ जो चारों को पकड़ने लगे। जीतू ने हाथ छुड़ाया, लेकिन उसका पैर किसी चीज में फंस गया। वो चीखने लगा, पानी अब गले तक आ चुका था। तभी सबने देखा कि कुएं की दीवार पर वो पत्थर आज भी फंसा था जिससे सुंदरी को दबाया गया था। साया उसी पत्थर को इशारा कर रही थी। सोनू ने हिम्मत करके पत्थर को धक्का दिया तो वो पानी में गिर गया। उसी पल साया की चीख निकली, मुक्ति। कुएं के अंदर अजीब सी बिजली सी चमकी, चारों बेहोश होकर गिर गए। सुबह गांव वालों ने देखा तो चारों कुएं के पास पड़े थे, लेकिन कुआं अब पूरा पानी से भरा था। कहते हैं उस रात के बाद से कुएं से रोने की आवाजें आनी बंद हो गईं। लेकिन गांव में यह मान्यता है कि जिसने कुएं का राज खोला, अगर उसने झूठ बोला कि उसने अंदर क्या देखा, तो वो भी कुएं में समा जाएगा। इसलिए आज भी बच्चे उस सूखे कुएं को देखकर डरते हैं और कान में धीरे से कहते हैं, कुएं में जो दबा राज है वो अब भी किसी के इंतजार में है।